हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, एक ऑफिशियल अपडेट आया है सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर के, जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सीटेट पास कर सकते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ, और साथ में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। फ्रेंड्स, 110 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक जो है याद रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बता देती हूँ, उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर हम बात कर लेंगे। देखिए, ऑफिशियल अपडेट क्या आया है। आप जानते हैं आज 27 नवंबर है फ्रेंड्स, और आज सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं करा है फॉर्म के लिए, वो आज अप्लाई कर लें, क्योंकि आज के बाद जो है डेट एक्सटेंड नहीं होगी। आप जानते हैं सीटेट की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट थी पहले निकल गई थी, उसके बाद एक्सटेंड कर दी गई और एक्सटेंड करके 27 नवंबर करी हुई है। तो अब आप लोग इस उम्मीद में मत रहिएगा कि फिर से डेट एक्सटेंड होगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, आज लास्ट डेट है, आप लोग टाइम से अप्लाई कर लीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंस क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते, इसलिए सीटेट मस्ट है। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ऑफिशियल अपडेट। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनकी हेल्प से आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, जिस तरीके से मैंने किया था। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी खतरनाक हवा में चलने वाली बातें नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपने फॉलो करनी है, और उसके बाद आप भी जो है 110 प्लस स्कोर ला पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेपर आता है 150 मार्क्स का, और जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी के हैं लाइक SC ST OBC, उनको चाहिए हैं 82 मार्क्स पास होने के लिए। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो OBC SC ST वाले हैं उनके भी 90 मार्क्स आ जाएं, क्योंकि अगर OBC SC ST वाले किसी अदर स्टेट में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको वहाँ पर जनरल में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, 82 मार्क्स उनको सिर्फ अपने स्टेट में काम आएगा। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज़ आपको क्या करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आप अपनी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब पेडागोजी क्यों स्ट्रॉन्ग करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं: EVS, CDP, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, तो उन सभी में क्या है, 15 का कंटेंट आता है और 15 की पेडागोजी आती है। तो पेपर 1 में टोटल अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, और उसी तरीके से पेपर 2 में आपकी टोटल 65 मार्क्स की पेडागोजी आती है। अब आप देख लीजिए पेडागोजी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, और पेडागोजी इतनी इजी होती है ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, बहुत इजी होती है। और वो किस तरीके से होती है, आप जो है CDP वाला पोर्शन, जो CDP सब्जेक्ट है, उसे अगर आपने पूरा गहराई तक डीपली पढ़ा हुआ है तो आपकी पेडागोजी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वो सिर्फ आपको CDP में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको CDP जो है बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था। देखिए, CDP की प्रिपरेशन मैंने भी आपको करवाई है, प्लेलिस्ट बनाई है बेसिकली एक, वहाँ पर आपको सारे जो है चैप्टर्स मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे फ्रेंड्स CDP के। उनके थ्रू आप आराम से जो है पेडागोजी अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पास होने के लिए चाहिए 90 मार्क्स, और पेपर 1 में 75 मार्क्स की पेडागोजी है, और पेपर 2 में 65 मार्क्स की पेडागोजी है। अब देख लीजिए, अगर पेडागोजी आपका स्ट्रॉन्ग है तो 75 तो आप पेडागोजी से ही ले आएंगे, बाकी बचा हुआ आपने कंटेंट पढ़ा ही होगा, थोड़े कंटेंट से आ जाएंगे और आप इजीली जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक हो गया, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे फ्रेंड्स टैग वर्ड्स की। देखिए, ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, सीटेट में इतने हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब आप खुद से अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो अब आपको जो है इनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है तो पेडागोजी और टैग वर्ड्स की हेल्प से आपके 110 प्लस स्कोर हो सकता है, जिस तरीके से मेरा भी था। ठीक है, तो टैग वर्ड्स आप लोग देख के ज़रूर जाइएगा। टैग वर्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और एक नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। पिछली बार जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी आप लोगों को करवाए हैं यूट्यूब पर ही,
और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी करवाए हैं यूट्यूब पर ही। हर सब्जेक्ट का मैंने करवाया है, पेपर 1 के लिए अलग से और पेपर 2 के लिए अलग से। एसएसटी का आपको अलग मिल जाएगा, संस्कृत के टैग वर्ड्स अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, सीडीपी के अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, साइंस के अलग हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर सेपरेटली आपको टैग वर्ड्स करवाए थे। ये जो वीडियो है ना टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट की, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट। टैग वर्ड्स की हेल्प से आपका आधा काम हो जाएगा, आप बिलीव कीजिएगा, क्योंकि ना क्वेश्चन आपके जो बनते हैं इन्हीं टैग वर्ड्स के बेसिस पर बनते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा भी दूंगी, कुछ टैग वर्ड्स से रिलेटेड आपको जो है आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और देखिए वो टैग वर्ड्स तो मैंने पिछले वाले एग्ज़ाम के लिए करवाया था, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। एंड इस बार भी मैं हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर 1 बाय 1 सारे टैग वर्ड्स आपको करवा दूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं अगर क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछी है और अगर वो टैग वर्ड आपको मिल गया तो आपको अपना आंसर जो है ईजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड की। देखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी पहले पेपर दिया था उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं और मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, अलग कर देना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, कैसे A B C D। एक क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन A पढ़ा, आपको लग रहा है नहीं ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फिर आपने B पढ़ा, आपको लगा ये भी नहीं हो सकता, आपने डी ऑप्शन देखा ये भी नहीं हो सकता। भले ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, पर एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। कभी भी आप जल्दीबाजी में जो है गोला मत भरिएगा। ऑफलाइन एग्जाम में गोले भरने होते हैं, तो जल्दीबाजी में गोला नहीं भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, फटाफट से उन्होंने क्वेश्चन रीड करा 3 ऑप्शन उन्होंने देखे और उनको लगा अच्छा ये हो सकता है, वो गोला भर दिए। उसके बाद में उन्हें लगा कि ऑप्शन डी भी तो हो सकता था आंसर, फिर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को पहले पूरा रीड करना है, सारे ऑप्शन जो हैं आराम से पढ़ने हैं, क्योंकि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, फैक्चुअल बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना और उनके जो ऑप्शन हैं उन्हें भी डीपली पढ़ के आपको समझना है, उसके बाद ही अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट में, वो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने PYQs नहीं करे तो आपने कुछ नहीं करा। भले ही आप कितनी थियोरी पढ़ लें फ्रेंड्स, कितने टैग वर्ड्स देख लें, कितनी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग बना लें, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे अदर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हों, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी लगा सकते हैं, मैं पर्टिकुलर कोई आपको ऐसा सोर्स नहीं बताने वाली हूँ। आप चाहें तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, आप चाहें तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाले हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप मुझसे पूछें तो एक बुक मैं भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, ओसवाल की बुक है। ये बुक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार दिखाया भी था, आप चाहें तो मैं दोबारा दिखा दूंगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ जा कर के आप इसको बाय भी कर सकते हैं। पेपर 1 की भी इनकी बुक है और पेपर 2 की भी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन्होंने करवाए हैं फ्रेंड्स। पिछले 11 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ इनकी जो बुक है ना, उसकी मुझे ये लगी कि इन्होंने क्वेश्चन के आंसर तो बताए ही हैं, साथ में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया तरीके से दिया है ना। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर देख लो और उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, आपकी थियोरी वहीं से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको PDF भी दिखा दूंगी कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CDP की। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि CDP के नोट्स मेरे पास भी अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको CDP के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक हो गया। तो ये थी कुछ
टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रेंड्स सीटेट को क्रैक करने की, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। देखिए अभी टाइम है, एग्ज़ाम होना है आपका 21 जनवरी को। अभी आपका नवंबर एंड चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी के भी आपको हाफ मंथ जो आपको मिल जाता है। तो इतने में आप अपना रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने 10 डेज़ पढ़ाई करी और मेरा सीटेट क्रैक हो गया, मैंने सिर्फ 1 मंथ पढ़ा और मेरे सीटेट में 100+ आ गए। तो ऐसा किस वजह से होता है, ये भी ध्यान से सुनिए। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, और सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इजीली काम बन जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था, मैंने भी देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैं आपको वीडियो के थ्रू क्या समझाना चाह रही थी। आप किसी की भी ऐसी वीडियोस से दूर रहिए फ्रेंड्स जो आपको ऐसी फालतू की ट्रिक्स बताते हैं कि इस तरीके से ऑप्शन में काम कीजिए, जहाँ पर ये नंबर आता है आप टिक कर दीजिए। ये सारी गलती आप सीटेट में बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ना फालतू की, जिनमें साइंटिफिक रीज़न ही नहीं होता है, वो कभी काम नहीं करती हैं। हो सकता है आपके 5 से 6 नंबर वो बढ़ा दें, बट 5 से 6 नंबर बढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये आप खुद देखेंगे। चलिए, ये हो गई सीटेट को क्रैक करने की बात। अब हम कुछ ये भी बात कर लेते हैं कि सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर सीटेट आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स देने के। जैसे आप DSS भी दे पाएंगे, आप KVS दे पाएंगे, हर स्टेट के टेट आप दे पाएंगे। ठीक है, अभी बिहार में जो BPSC TRE का एग्ज़ाम हो रहा है, आप उसे भी दे पाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चाह रहे थे कि सीटेट अपीयरिंग को इस बार BPSC में मौका मिले, बट BPSC में इस बार सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया है, वहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होना आपसे मांगा गया है। ठीक है, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो BPSC के चेयरमैन हैं सर अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बोला है कि हर साल अगस्त में आपका BPSC TRE का एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल होंगे। इसलिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद अगस्त में आप BPSC में बैठ पाएंगे। साथ ही एक चीज़ और है फ्रेंड्स, DSS भी आ रहा है, आप DSSB की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये वैकेंसीज़ तो आनी ही है, डन है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।